हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती हैं? तो कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है वह आपके 5 जनरेशन होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जनरेशन आता है आपका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपका डेट जो होता है सन 1944 से 1955 तक। इसके जनरेशन की डेट की बात की जाए तो सन 1944 से 1955 तक यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का डेट होता है। एक दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक सप्लाई या फिर आप बोल सकते हो प्रोसेसिंग डिवाइस। तो फर्स्ट जनरेशन में जो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस था वह था आपका वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का डेवलपमेंट कौन किया था? वैक्यूम ट्यूब का डेवलपमेंट एब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। दूसरे पॉइंट में आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम कौन थी? तो आप बता सकते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और तीसरे पॉइंट में आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेज कौन सा था? तो वह आपका मशीनी लैंग्वेज था। और मशीनी लैंग्वेज जो होता है आपका 0 और 1 के फॉर्मेट पर काम करता है। 0 का मतलब होता है आपका नो और 1 का मतलब होता है यस। 1 का मतलब होता है यस। और अगले पॉइंट में आपको याद रखना है स्टोरेज। स्टोरेज कौन सा था? तो पंच कार्ड। पंच कार्ड जो था फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता था। इस पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? डेवलपमेंट किसने किया था? तो हरमन होलरिथ ने इसका डेवलपमेंट किया गया था। हरमन होलरिथ ने इसका डेवलपमेंट किया था। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की जो स्पीड थी वह था आपका मिली सेकंड, जो आपका 10⁻³ या फिर 1/100 के रूप में देखा जा सकता है। और फर्स्ट जनरेशन की आपकी कुछ कंप्यूटर थी। उस कंप्यूटर को यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका फर्स्ट जनरेशन पहला कंप्यूटर था एनिएक। एनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और दूसरा कंप्यूटर था आपका इडबैक। इडबैक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और तीसरा कंप्यूटर आपका था यूनिबैक। यूनिबैक का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और आपका चौथा कंप्यूटर था IBM 700 और पांचवा आपका IBM 709 आदि कंप्यूटरें थीं। तो अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सेकंड जनरेशन, यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसें थी या फिर कौन कौन सी प्रोसेसर थी। तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन में आपके सबसे पहले याद करना है कि प्रोसेसर। सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर कौन था? तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर था ट्रांजिस्टर। अब इस बात आती है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था या फिर डेवलपमेंट किसने किया था। तो जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट विलियम शॉकली ने किया था सन 1948 में। किस सन में? तो 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकली ने किया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। लैंग्वेज आपका जो फर्स्ट या फिर सेकंड जनरेशन के लैंग्वेज था वह लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था। स्टोरेज आपका मैग्नेटिक कोर के रूप में यूज किया जाता था। स्पीड जो था सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड जो था माइक्रो सेकंड, जो आपका 10⁻⁻6 के रूप में देखने को मिल सकता है। और सेकंड जनरेशन के आपके कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर आपका 1401 या फिर आपका 1620 या फिर आपका CDC 904 या आपका PDP-1 PDP-3 आदि कंप्यूटर यहाँ पर यूज किए गए थे आपके सेकंड जनरेशन में। यदि अगले जनरेशन की बात की जाए, अगला जनरेशन हमारा आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में प्रोसेसर कौन सा था? तो प्रोसेसर आपका IC चिप था। IC चिप का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC चिप का आविष्कार किसने किया था? तो IC चिप का आविष्कार जैक केल्विन ने किया था। और आपके थर्ड जनरेशन में दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका था रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आपका लैंग्वेज था हाई लेवल लैंग्वेज, आपका जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सभी आपके कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था जो थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। और स्टोरेज था आपका मैग्नेटिक डिस्क। और कंप्यूटर की स्पीड जो थी नैनो सेकंड में मापा जाता है, जो आपको 10⁻⁹ के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका आता है थर्ड जनरेशन कुछ कंप्यूटर, जिसे आपका IBM 360, होनीवेल 6000 सीरीज या फिर आपका CDC 6600, IBM 370, ये कुछ आपके थर्ड जनरेशन में पॉइंट के रूप में याद करने हैं। फिर आपका आता है अगला
फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपका सबसे पहले डेट को याद रखना है 1976 से 1981। फोर्थ जनरेशन की आपकी डेट थी। प्रोसेसर कौन सा था? तो प्रोसेसर आपका माइक्रो प्रोसेसर था, जिसको VLSI के नाम से जाना जाता था। VLSI का पूर्ण नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पहला दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, जो वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। किस सन में? तो सन 1971 में। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपके फोर्थ जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम था, वह था आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता था, जैसे आपका सी लैंग्वेज, C++ या फिर जावा, ये सभी आपके लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती थी। और इसके बाद आपको अगले पॉइंट में याद रखना है स्टोरेज। स्टोरेज कौन सा था? तो सेमी कंडक्टर हमारा स्टोरेज था। स्पीड आपके पिको सेकंड में मापा जाता था, जो आपके 10⁻12 होता है। और कंप्यूटर आपका क्रेफस्ट, एप्पल सी, DEC10, PDP-11, IBM PC, ये कुछ आपके कंप्यूटर के रूप में थी। जहाँ से आपका IBM PC, PDP-11, DEC10, एप्पल और क्रे फर्स्ट, ये आदि कंप्यूटर ये आपको देखने को मिल सकता है फोर्थ जनरेशन में। अब आपका आता है पाँचवा जनरेशन, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पाँचवीं पीढ़ी। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में सबसे पहले आपको डेट याद रखना है सन 1981 से अब तक, यानी कि अभी भी जो कंप्यूटर के जनरेशन चल रहे हैं, वे आपके पाँचवीं जनरेशन के बेस पर ही बनाया जा रहा है। तो पाँचवीं जनरेशन में प्रोसेसर कौन सा था? तो प्रोसेसर आपका ULSI, यानी कि इसका पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसी का पूरा नाम होता है। और पाँचवीं जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, वह आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। और आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज आपका AI या फिर प्रोलॉग, दो प्रकार के लैंग्वेज यूज किया जाता था। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपका प्रोलॉग होता है प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड। और इसके बाद आपका लैंग्वेज एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे आपका पाइथन हो गया, C हो गया, C++ हो गया, ये सभी कुछ आपके हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। और इसके बाद आपका स्टोरेज आता है। स्टोरेज था आपका SD कार्ड, HDD या फिर SSD आदि स्टोरेज के रूप में यूज किया जाता था फिफ्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड जो होती है पिको सेकंड, जो आपको 10⁻12 के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ जनरेशन में आपका अगला पॉइंट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट, ये कुछ कंप्यूटर जो हैं आपके फिफ्थ जनरेशन में डेवलप किए गए थे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे होता है समाप्त।